स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन उसके बाद लाखों लोगों को एक अनदेखी सीमा ने 2 हिस्सों में बांट दिया। लाखों लोगों के लिए उनका अपना ही देश पराया हो गया। रातों रात लोग अपने ही देश में परदेशी से हो गए और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। आज भी उस दौरान के इतिहास पर नजर डाली जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुलेआम कत्लेआम, इज्जतें लूटी गई, एक दूसरे के दुश्मन होते लोग। उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए बुजुर्ग जब आंखों देखा मंजर बताते हैं तो खून खोलने लग जाता है। पानीपत के आर्य कॉलेज में IBL एजुकेशन द्वारा करवाए गए सरहद पार से आई खुशबू कार्यक्रम में जब पुरानी यादें ताजा हुई तो वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। पाकिस्तान के शोकपुरा गांव के रहने वाले बुजुर्ग उस वक्त का वाकया बताते थोड़ा रुक से जाते हैं। इन्होंने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। लाशों से भरी रेलगाड़ियां, हर तरफ लाल रंग का गाढ़ा खून। मेरा जिला पाकिस्तान शोकपुरे के नाल साडा पिंड सी 3 मील से। जो कुछ साडे पिंड नाल होई है ना, नेड़े नेड़े बहुत चांस हुई है। एक रेल गड्डी डकी रही 3 दिन शोकपुरे। 3 दिनों के कोई पानी नहीं, कोई धानी नहीं, कई फिर लाशां पईयां रहियां। फिर वो गड्डी पिछा लै गए, इधर वड्डियां गड्डियां टुरदियां हन, वो लै गए। उन्होंने फिर आख्या हुण उन्होंने फिर किसी पुत्र लाश नहीं किसी संभाली। जे किसी पुत्र मर गया, किसी प्यो मर गया, किसी मां मर गई, लाशा छड्ड के निकले। उतों आके फिर कई बारी वेख टाइम बड़ा नाजुक, बहुत कटफट हुई। एक गड्डी सी आई उन्होंने अपने दी टुआणियां दी वजीर सन। वो गड्डी दे विच खाली गड्डी, लोग मुँह पच के पै गया। अगों उन्होंने कुछ मिलिट्री, उस मिलिट्री ने कोई ज्यों गोली चलाई ना, तो कई सभा लै गई साढ़े सामने। कई सभा बंदे मरे, पेट उत्ते पैंदे रह गए। वो भी लंघिया टाइम। फिर असी 3 महीने रहे सच्चे सौदे कैंप च। उतो गड्ढे जो के भी आए हैं, ढगे भी लियाते ने, गड्ढे भी जो के आए हैं। फिर रंजे बच्चे जो सन वो सारे असी फिर नाल गड्डी दे आए हैं। सब कुछ छड्या है। मज्जी सन 15 अपना 60-70 मज्जी सन तो 6 ढगे सन, सारे छड्ड के आए हैं। बड़ा कुछ छड्या, बेहद तो ज्यादा छड्या। फिर असी उस भोगते फिर आए असी इत्थे अंबरसर आए गए, जिथे आखन गल 8 जिला अपने गुजराले ते शोकपुरे करनाल लाट है। फिर असी आए कुरुक्षेत्र आके फिर 2-3 महीने रहे। इतों फिर जाके फिर सन पता लगा किधर फिर असी समझ इलाके च रड़ाने गए, उत्थे रह किन्ना चिर, उतों रह के फिर सानू उतों लाट इत्थे हुई।
ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਨਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਛੋਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਜੰਗਲ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਅੰਧਕੋਰ ਜੰਗਲ ਪਏ ਹੋਏ, ਜੰਗਲ ਅੰਧਕੋਰ ਜੰਗਲ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, 50-60 ਡੰਗਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਣਾ। ਬੁੱਢੇ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਡੰਗਰ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ 12 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਏ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚਿਰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੜੇ, ਗੱਡੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਲੱਦ ਗਏ। 2 ਡੱਬੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 2 ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਡੱਬੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕੀ, ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗੀ ਮਲਤਾਨ 'ਚ, 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗੀ ਮਲਤਾਨ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤਾਮ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਮ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਬੁਢੇਰਾ बड़ी काटा गालियां ने। शहीद क्रांति कुमार की बेटी बंटवारे के वक्त 6 साल की थी। वो बताते हैं कि उनके पिताजी देशभक्त थे, ज्यादातर उन्हें जेल में रखा जाता था। जेल के दौरान ही उन्हें दिल्ली आना पड़ा। सन 47 की बात है, 15 अगस्त तो दिन तय हुआ कि बंटवारा हो जाएगा, उस दिन अपना देश का झंडा लगा लेंगे। ये वारदातें जो है, दंगे फसाद जो है, उससे पहले ही शुरू हो चुके थे। घरों को आग लगानी, लूटना, लोग उधर के इधर और उधर के इधर आने जाने शुरू हो चुके थे। सरकारी नौकरियों में भी जो लोग थे उनको भी कहा गया था भी तुम उधर जो जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान रहना चाहते हैं। ये बातें थी सारी, पर हम तो बहुत छोटे थे। मेरे पिताजी भी नेता थे, देशभक्त थे, वो सरकार उनको अक्सर जेल में ही रखती थी, वो जेल में थे और उनके तो छूटने की भी कोई संभावना नहीं थी कि वो हिंदुस्तान जिंदा वापस आएंगे। हम लोग जो थे, मेरी माँ जब जेल में रोज मिलने जाती तो वो रोज पिताजी को कहती आज इधर वाला पड़ोसी भी चला गया, आज इधर वाले भी चले गए, परले मोहल्ले में आग लग गई, मेरे को रात को डर लगता है, हम भी जाएं। तो हमारी मौसी दिल्ली रहती थी। आखिर तंग आके जब सिर्फ गली में एक मकान वाले रह गए तो पिताजी ने उनको हाँ भर दी कि अच्छा जा तू भी दिल्ली चली जा, ले जा बच्चों को और जा, मैं तो पता नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। इस तरह हमारी माँ हमको गाड़ी से लेके दिल्ली आ गई। गाड़ी में बहुत भीड़ थी, बड़ी दिक्कतें थी, गर्मी थी, मेरी छोटी बहन बड़ी छोटी थी, गोद में थी, माँ दूध नहीं पिला सकती थी उसको, खड़े खड़े किसी ने बर्फ दिया, किसी ने पानी मुंह लगाया, बच्चे को लेके आ गए। यहाँ जब दिल्ली आ गए तो हमारे पिताजी का संदेशा आया कि 15 तारीख को, तब 11 तारीख थी, कि मेरे बच्चों को लेके तूने लाल किले जरूर जाना। तो ठीक 15 अगस्त वाले दिन हम पहली बार लाल किला जाके हमने झंडा देखा। तब मैं 6 साल की थी, अपने देश में आके। पाकिस्तान के ही गांव बिहल से आई यह बुजुर्ग उस वक्त 10 साल की थी जब पाकिस्तान में दंगे हुए तो वो हैदराबाद में थी और उनके पिता छुपते छुपाते रेलगाड़ी से हैदराबाद पहुंचे। साडा घर आई बखर दे नाल बिहल गांव आई, बिहल आई, बिहल गांव दा ना सुन दी ना। ते मेरी बहन दी हुई शादी हुई आई ते मैं ते मेरी मम्मी असे मिलनी करन आया से ते पीछे रोला पाई गया। हिको मेरा प्यू है, न चाचा ही, न मामा, न भरा, कोई होर को नहीं। मेरा प्यू जी उम्र आई 40 साल। वो जिथे गवां बनी जान, मंजा बनी जान, उथे लुकदा, जिथे गवां दा वो रखा होया भूसा उठा लुकदा, कोठे ते धक मरेंदा, टुरदा स्टेशन ते पहुंच गया। असा तो पहले हैदराबाद आ गए उसे उठा आ गया स्टेशन से। उथे साडी ना मुंजेरे दी घर वाली जेरे हल्ला दा काम करे ना खुआंदा, उनकी घर वाली बैठी आई। उस आखे मुल्ला जी किथे वेंदे पावे? मिश्रा जी पंडित नु मिश्रा से ले जान। मिश्रा जी किथे वेंदे पावे? उस आखे मैं हैदराबाद। मेरे प्यू आखे मैं हैदराबाद वेंदा पिया। सके हैदराबाद तेन चाहिए न वना जैसे ताते जंजू उतारते ता तू हैदराबाद पहुंचे से इवें नहीं पहुंच सकता। मेरे प्यू चोटी कटवाई चाहते ये कराया था
जन्म उतारा था तो फिर उस तो बाद उस मेरे वो जेरे मुसलमान बैठे ना साड़ी जेरे खूते काम करन जान उसी में घर वाली जी चुन्नी नु हाथ लाया आधे ये बांध के वन मेरे प्यू नो खोस। कार्यक्रम में पहुंची उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य विभाजन से जुड़े अनुभवों को एक मंच पर साझा करना है। हमारी अपनी ही पीढ़ी के लोग जो 60s में जन्मे, 70s में जन्मे, क्या हम वाबस्ता हैं उन सब अनुभवों के जो हमारे बड़ों ने जिए? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी जागरूक है या संवेदनशील है उन स्मृतियों के प्रति जो टीस भरी हुई हैं, तकलीफ भरी हुई हैं? विभाजन की बात करते हुए स्वर्ण आता है उन छोटी छोटी बातों का जो बचपन में सुनी थी कि कैसे विस्थापित हुए लोगों के लिए माँ के पिता उस अबोहर के पास लंगर लगाकर, या उस पिता की स्मृतियों से जिन्होंने लड़कियों की आबरू इज्जत जगाने के लिए, बचाने के लिए टट करके खड़े हो जाते थे और कहते थे पिता सरदार ओवर माई डेड बॉडी। उन स्मृतियों की भी बात करूं जिसका हमें इल्म पढ़ते बढ़ाते जब अमृता प्रीतम की कविता पढ़ने को मिली 7वीं जमात में, अज आखा बादशाह नो किते कबरां विचों बोल ते उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, जो रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे मैन, अज लखां धियां रोंदियां किसे बादशाह नूं कहन, उठ दर्द मंदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब। यानी सीमित सी हमारी जानकारी विभाजन को लेकर के रही है। आज इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं कि वो सब लोग जो विभाजन साधन है, हम जानते हैं बहुत ही सीमित साधनों वाला ये बच्चा हमारा छोटा सा भाई, लेकिन एक जुनून, एक पैशन है उसके मन में कि विभाजन में जो विस्थापित हुए, जो बिछड़े, उनको मिलाया जाए। और यूट्यूब के माध्यम से उसने न जाने कितने ही परिवारों को मिलाया है, पाकिस्तान में जो बैठे हैं और यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हुए यहाँ बसे हुए लोगों को, जो हवेलियां छोड़ाए, जो अपने परिजन छोड़ाए, जिन्होंने अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने हिंसा से मरते हुए देखा, जिन्होंने जो अपने साथ कुछ भी नहीं लाता, जो अपने साथ न सोना न चांदी न हवेलियां, वो कुछ भी नहीं ला पाए, न कपड़े न गहने, कुछ भी नहीं, केवल स्मृतियों को ला पाए। लेकिन केशव जैसे लोग, मुझे सचमुच लगता है कि वो उस सोच के परिचायक हैं कि हम नकारात्मकता की किसी लकीर को छोटा नहीं कर सकते। विभाजन एक सच है, एक सत्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। अगर वो लकीर इतनी है जिसको छोटा नहीं किया जा सकता, तो केशव जैसे लोग लंबी सकारात्मकता की लकीर खींचने में लगे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। समारोह में शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी भी पहुंची। उनका कहना है कि यादें 1947 को याद कर आज भी आंखों में पानी भर जाता है और ये वो यादें हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और उस कदम के माध्यम से 48 परिवारों को जो मिलने का मौका मिला, ऐसे केशव भाई, उनके इस जोशीले कदम को मैं नमन करती हूँ। एक बहुत ही अच्छी कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर हुई है। सन 47 की यादों का आज का ये कार्यक्रम
और मैं ये कहती हूँ कि वो यादें हैं जिनको हम भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला सकते। और यहाँ इस सभागार में बैठे प्रत्येक व्यक्ति इन यादों से अछूता नहीं है। आज केशव भाई की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, जिसमें हमने देखा भी, सुना भी और समझा भी, मगर इसको महसूस करना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल है। इस दौरान कुरुक्षेत्र से आए केशव मेहता द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और प्रसिद्ध साहित्यकार राणा प्रताप गन्नौरी के हिंदू मुल्तानी शब्दकोश का विमोचन भी किया गया। बल्दी भाविच मेकुम पा के देख घिनो, बल्दी भाविच मेकुम पा के देख घिनो, खरा खोटा आज अजमा के देख घिनो। बल्दी भाविच मेकुम पा के देख घिनो, खरा खोटा आज अजमा के देख घिनो। मेरे दिल विच तुहाडे दिल दी धड़कन है, मेरे दिल विच तुहाडे दिल दी धड़कन है। मेरे को अपने हाँ नाल ला के दे। और मैं खुश हाँ कि तुसा मेरे को हाँ नाल लावन कि तैयार हो। मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना, मैडम का शुक्रिया अदा करना, ये सारे समारोह के आयोजन का शुक्रिया अदा करना। लोग कहते हैं 47 को याद मत करो, दुख होता है, दर्द होता है, आंसू आते हैं। तो भाई आते हैं तो आने दो ना यार। कब सीखोगे रोना? कब तक छुपे रहोगे? दबाओ मत। अपने अंदर बहुत दर्द है 47 का, जो हम लोग वहां से लाए थे। सिर्फ दर्द ही तो लाए थे, बाकी सब कुछ वहीं छोड़ के आए हैं। और बात रही ये कि क्या फ़र्क है, फ़र्क तो है, वक्त कहीं ना कहीं चीज़ें बदल देता है और वक्त ही है जो बना देता है और बर्बाद कर देता है। तो उस दौर के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और पॉपुलैरिटी पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी। किसी भी चीज़ को पॉपुलर करने के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और कहीं ना कहीं आज 70 साल बीत गए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो 70 साल से ये चाह रहे हैं कि हाँ मैं एक बार अपना घर देख लूँ मरने से पहले, और कितने लोग ऐसे हैं जो इसी उम्मीद में इस दुनिया से चले गए। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमने कुछ एक लोगों को मिलवाया है, और अगर उंगलियों पे गिनूं तो 28। मैं भले ही उन लोगों को गले ना मिलवा पाया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बातें करवाई हैं हमने, और इसी में सुकून मिल जाता है कि भाई गंगा नहा ली, हज कर ली। इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को याद रख सके जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने बड़े पास से देखा था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए रविंद्र मोल्त्रा के साथ कुलवंत सिंह।